आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? उलझे हैं। संसार में रहने वाला उलझा ही है, लेकिन उलझा हुआ सुलझ भी सकता है। कहां? भगवान की शरण में आ जाएगा तो जैसे बच्चों के बाल उलझ जाते हैं तो माँ के पास आ जाए तो माँ पूरे बाल बेटी और बेटों के सुलझा देती है, बढ़िया कंघी करके चोटी कर देती है बेटी की। बेटी के बाल उलझ गए, उसे तो सुलझाना आता नहीं है, छोटी बच्ची है, कौन सुलझाता है? बाल उलझ गए, कौन सुलझाएगा? माँ। जिंदगी उलझ गई, कौन सुलझाएगा? भगवान। बस भगवान की शरण में जाने की देर है। बच्चा आएगा ही नहीं माँ के पास तो माँ कैसे सुलझाएगी? भाई सुलझाने के लिए आओ तो, ऐसे ही भगवान की शरण में जाओ तो उलझे तो हो, सुलझ जाओगे। इसलिए आप चाहो कि मैं सुलझ जाऊं, मैं नहीं सुलझ सकता, भगवान सुलझा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में माना कि उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, कोई तकलीफ है, एक बात बताओ, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? कष्ट है, बड़ा परेशान, तनाव है, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? पानी गंदा है, गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? उत्तर दो। गंदे पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे? फिल्टर नहीं कर सकते आप, ना साफ पानी डाल सकते। अब बताओ कैसे साफ करोगे? हैं? फिटकरी भी नहीं डाल सकते आप। वो गंदे पानी को साफ करना है, बताओ क्या करें? फिटकरी नहीं डाल सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। साफ करना है, बताओ क्या करेंगे? आप बताओ। गंदे पानी को साफ करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, फिल्टर नहीं कर सकते, कुछ भी फिटकरी इत्यादि नहीं डाल सकते, क्या कर सकते? कैसे साफ होगा आप बताओ? होगा कि नहीं? भैया बताएंगे सोफे वाले, कैसे होगा? हैं? बॉयल भी नहीं कर सकते, अब करो साफ। साफ पानी नहीं डाल सकते आप, डुबा भी नहीं सकते आप, अब करो साफ, कैसे होगा? कितना आसान है? हाँ, ये है सैनिक। गंदे पानी को छोड़ दो, शांत छोड़ दो। बोलो हाँ। बाल्टी में भर के छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद देखोगे गंदा पानी नीचे बैठ चुका होगा, साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा। जीवन में जब आप परेशान हो जाएं, चारों ओर परेशानियां हो, तो बस शांत ध्यान से, शांत चित्त से शांत होके बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं हो जाता? गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है कि नहीं? नदी का पानी गंदा है माना कि, आप उसे भर के बाल्टी में रख दो, 1-2 घंटे बाद देखना साफ हो जाएगा। हाँ या ना? शांत रख देने से पानी भी साफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांत चित्त से ध्यान लगाया करो, तब जाके तुम्हारा मन साफ होगा। आप लोग ना ध्यान नहीं करते, थोड़ा शांत नहीं रहते, इसलिए आप लोग गंदे के गंदे रह जाते, मन गंदा का गंदा रह जाता है, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शांत नहीं छोड़ा ना अपने आप को। शांत, इसलिए शांत बेटा, शांत, कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, ना कुछ करो ना कुछ सोचो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, अपने आप सारी लड़ाई झगड़ा, सारे रिश्ते सब साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। घाव हो गया है, घाव में
दवाई लगाई जाती है। बताओ, घाव दवाई लगाने से सही होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, अच्छा, दवाई कोई ना लगाए तो सब सही होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। होगा। घाव हो गया है, वो अपने समय के साथ सही हो जाएगा। चाहे आप दवाई लगाओ या दवाई मत लगाओ। दवाई लगाने में शायद जल्दी ठीक हो सकता है, ना लगाने में 10 दिन की देर हो सकती है। इतना ही अंतर आएगा, और बहुत ज्यादा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? ऐसे ही है, घाव हो गया है, छोड़ दो, प्रकृति के हवाले कर दो, अपने आप ठीक होगा। जीवन में परेशानी है, जैसे परेशानी अपने से आ गई अचानक, तुम भगवान के सहारे रहो, वो अपने से आई है तो अपने से चली भी जाएगी। आपको केवल शांत रहना, रिप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना? आप लोगों को कोई कुछ बोलता है, आप भी लड़ने लग जाते हो, जवाब देने लग जाते हो। जवाब देना गलत है, शांत हो जाना। हम कुछ नहीं कहेंगे। जब आप कुछ नहीं कहते तो भगवान आपके पक्ष में सब कह देते हैं, और जब आप कह देते हो तो भगवान शांत हो जाते हैं। तुम कह लो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हाँ, भरोसा बहुत बड़ी चीज है भैया। भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लेते ही चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी में 88,000 ऋषि बैठे हैं सत्संग करने नैमिषारण्य। सूत जी आए, सूत जी का सब संतों ने स्वागत किया। आओ आओ महाराजा। सूत जी ने कहा, ये बताओ, शौनकादि ऋषि बोले कि हमें भाग कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। कथा सुन लो। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सुनाता हूं। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा कौन सुन पाता है? जिसको भगवान सुनवाना चाहते हैं। कौन समझ पाता है? जिसको भगवान समझाना चाहते हैं। भगवान ने गीता कहां सुनाई? उत्तर दो। गीता कहां सुनाई? जोर से। कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी थे, सेना भी थी, पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, शकुनी, कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म इत्यादि सब थे। सब थे, पर भगवान ने गीता केवल किसको सुनाई? और किसी को क्यों नहीं? सब वहीं थे आसपास, पर जिनको भगवान सुनवाना चाहते थे उन्होंने सुना। पितामह भीष्म ने सुना। गीता किसने सुनी? भीष्म पितामह ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी। कथा सबने सुनी। गीता वहां कौन कौन ने सुना? जिन जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा।
पितामह को सुनवाना चाहा तो पितामह ने सुन लिया, हनुमान जी को सुनवाना चाहा तो हनुमान जी ने सुन लिया, अर्जुन को सुनवाना चाहा अर्जुन ने सुन लिया, और दुर्योधन को सुनवाना नहीं चाहा तो खड़ा रहा, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शकुनी को नहीं सुनवाना चाहा, खड़ा रहा, नहीं समझ में आई। तो भागवत की कथा भगवान जिन्हें सुनवाना चाहेंगे, जिन्हें अपनी शरण में लेना चाहेंगे, उनके हृदय में भक्ति प्रकट कर देंगे, और जिन्हें अपना नहीं बनाना उनके हृदय में भक्ति नहीं प्रकट होगी। इसलिए कोई भक्ति करता है, अब देखो ना, किसी किसी घर में एक बहुत भक्ति कर रहा है और बाकी सब लोग मांस खा रहे हैं उसी घर में। ऐसे भी लोग हैं कि उस घर में कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई पुरुष बहुत भक्ति कर रहे हैं, और उसी घर में कुछ लोग मांस खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मछली, और दूसरा बच्चा बहुत भक्ति कर रहा है। तो कई बार होता है कि किसी को भगवान कृपा करके अपनी भक्ति दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए, ये वो धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन, ये वो धन है जो सबको नहीं मिलता। इसलिए भागवत कथा सबके समझ के परे है। भक्ति सब नहीं समझ पाते, संतों के त्याग तपस्या को सब नहीं समझ पाते, इसलिए कुछ लोग संतों को गालियां देने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है ना।